अगर आप DU से MBA करना चाहते हो 2026 में, तो क्या इसका प्रोसेस है, आइए समझते हैं। DU में MBA करने की जो बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज भी हैं, लाइक आपके पास अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसका भी वेटेज आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करते हो या हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करते हो, तो उसका भी अलग अलग आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो मेरिट है वो उसका वेटेज मिलेगा। बेसिक क्राइटेरिया इतना सा है, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स अगर आपका है तो आप MBA करने के लिए एसओएल से एलिजिबल हो। नाउ एसओएल में जो MBA में एडमिशन होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पर होते हैं। कोई इसमें एंट्रेंस नहीं है, कोई इसमें CUT का रोल नहीं है। एसओएल में MBA के जो एडमिशन है वो अराउंड जून या जुलाई में स्टार्ट होंगे। इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है। पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते हैं जिसमें आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और फॉर्म की फीस 250 रुपए की पे करनी होती है। जो कैंडिडेट अपने क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर का होता है या रिजल्ट का वेट कर रहा होता है, वो भी उस फॉर्म को भर सकता है। फिर फॉर्म निकलने के कुछ समय के बाद थोड़ा सा करेक्शन विंडो वो लोग ओपन करते हैं। जिन बच्चों को अपने मार्क्स अपडेट करने हैं अपडेट कर सकता है। उसके बाद वो लोग मेरिट लिस्ट रिलीज करते हैं, जो भी आपने डिटेल्स फॉर्म के अंदर डाली होती हैं उसके बेसिस पर। जिन जिन बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है उन्हें ऑनलाइन ही अपनी फीस पेमेंट करनी होती है और फीस पेमेंट के बाद जो MBA में एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है। एसओएल में एडमिशन फीस जो है MBA की अराउंड 55,000 है एक साल की, जो कि अगेन एनुअल ही आपको पे करनी होती है। कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए एडमिशन से पहले। एसओएल का जो MBA प्रोग्राम है दोस्तों, ये एक सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, यानी कि इनरोल करने के बाद हर 6 महीने में आपके एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4। इसके अंदर क्या होता है भाई, थ्योरी एग्जाम्स के अलावा एसओएल में MBA में इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो कि ऑनलाइन ही होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। उसका भी वेटेज आपका अराउंड 30% का होता है और जो आपके थ्योरी पेपर होते हैं उसका वेटेज अराउंड 70% का होता है। एसओएल में MBA में अगर आप किसी सेमेस्टर में एब्सेंट या फेल होते हो तो उसका एग्जाम आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। काफी लोग ये बोलेंगे सर क्या इसमें प्लेसमेंट का कुछ है। देखो ये डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, DU का टैग जरूर से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी, इस चीज की गारंटी मत रखिएगा। एसओएल में जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल MBA में इनरोल करवाते हैं उनके लिए 1 साल के बाद 3rd सेमेस्टर में जाने से पहले एक मैंडेटरी इंटर्नशिप उन्हें जरूर करनी होती है, उसकी रिपोर्ट भी जमा करनी होती है। उसके बेसिस पर ही आप 2nd या 3rd सेमेस्टर में जाते हो, वो जमा करना जरूरी होता है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो MBA कर रहे हैं उनके लिए वो इंटर्नशिप करना जरूरी नहीं होता। एसओएल MBA में जो आपका सिलेबस फॉलो होता है वो एज इट इज सेम सिलेबस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में लागू होता है, फॉलो होता है। एसओएल में MBA में जब आप इनरोल करते हो तो भाई फर्स्ट ईयर में तो कॉमन सब्जेक्ट ही सबके होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। 2nd ईयर में आने के बाद कुछ आपको स्पेशलाइजेशन लेनी होती है, जिसमें यहाँ पे आई थिंक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, OB एंड HRM मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये 3-4 कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं जिसमें एसओएल MBA ऑफर करता है। ठीक है, हालांकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं मिलेगी, MBA की डिग्री मिलेगी। हाँ, आपकी जो मार्कशीट है उसे देखकर जो आपके HR वगैरह हैं वो एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो MBA है वो किस स्पेशलाइजेशन में है। बात आती है कि इसमें एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय देखो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जाहिर सी बात है 10th 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट फॉर्म भरते समय ही लगाएंगे। अगर कंप्लीट नहीं है तो उस समय सेमेस्टर 5 की मार्कशीट आप लगा सकते हो। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद भी वो समय देते हैं कि ऑनलाइन अपनी सेमेस्टर 6 की मार्कशीट अपलोड कर दो। इसके अलावा कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप जरूर लगाओगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वेटेज मिलता है मेरिट में जिनके पास भी वर्क एक्सपीरियंस होता है। बाकी इसमें कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती MBA के अंदर,
अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का भी है तो भी नहीं होती। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इन फ्यूचर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वो लोग मांग सकते हैं, लेकिन उतने कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अगर होती है तो भी काम चल जाता है। आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है, कैंसिल चेक भी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप एडमिशन लेने के बाद कैंसिल करते हो, आपका मन बदलता है, तो रिफंड का प्रोसेस उसी में जाता है। तो इस वजह से वो कैंसिल चेक भी मांगते हैं जिसकी भी आप बैंक डिटेल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो। यही बेसिक से मिनिमम से डॉक्यूमेंट है। बाकी फॉर्म आने में अभी टाइम है। मैं वीडियो रिकॉर्ड जनवरी में कर रहा हूँ, तो फॉर्म आने में अभी कम से कम 4-5 महीने का समय है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को शेयर करें। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।